ईरान और अमेरिका। जब भी ये दो नाम एक साथ आते हैं तो जहन में क्या आता है? तनाव, दुश्मनी और दशकों पुराना एक टकराव, है ना? तो चलिए आज दुनिया की सबसे पेचीदा और लंबी चलने वाली दुश्मनियों में से एक की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो सवाल यही है कि ईरान और अमेरिका आखिर दुश्मन बने क्यों? ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों देश एक दूसरे के इतने कट्टर विरोधी बन गए? और इसका जवाब जाहिर है इतिहास के पन्नों में ही छिपा है। और आपको शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इनकी कहानी हमेशा से दुश्मनी की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जमाना था जब ये दोनों देश पक्के सहयोगी हुआ करते थे, दोस्त थे। तो फिर सब कुछ इतना कैसे बदल गया? तो ठीक है, कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। उस दौर से जब इस दोस्ती की नींव रखी जा रही थी, एक ऐसे रिश्ते की नींव जो आगे चलकर पूरे तरह से बिखरने वाला था। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान ब्रिटेन और रूस की दखलंदाजी से बहुत परेशान था, और उन दोनों के मुकाबले अमेरिका उसे एक अलग ही तरह की ताकत नजर आता था। एक पॉजिटिव फोर्स जो शायद ईरान को आगे बढ़ने में वाकई मदद कर सकता था। और फिर आता है साल 1953। ये वो साल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि ईरान की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री थे, मोहम्मद मोसादेग, उन्होंने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब उसे सरकार के कंट्रोल में ले आए। अब ये बात ब्रिटेन और अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आई। ऊपर से कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका को डर सता रहा था कि कहीं ईरान सोवियत संघ के पाले में न चला जाए। और बस इसी डर के चलते अमेरिका की CIA ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और मोसादेक की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया। बस इसी एक घटना ने दोनों देशों के बीच भरोसे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर ईरान के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये एक धोखा था। एक ऐसा धोखा जिसने ईरान के लोकतंत्र के सपने को पूरी तरह कुचल दिया। और यहीं से अमेरिका के खिलाफ उस गहरी नफरत की नींव पड़ी जो आज तक कायम है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे विस्फोटक मोड़ की तरफ। साल 1979, वो तूफान जिसने बचे कुचे रिश्ते को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो हुआ ये कि 1979 तक आते आते शाह के दमनकारी शासन और अमेरिकी दखल के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। पूरे ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। नतीजा, शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। और फिर निर्वासन से लौटे अयातुल्ला खुमैनी, जिन्होंने ईरान को एक नया रूप दिया, एक इस्लामिक गणराज्य। और इस नए ईरान में अमेरिका को द ग्रेट सेटन यानी महान शैतान का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने शाह का साथ दिया था। और फिर जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो भी तब पूरी हो गई जब अमेरिका ने बीमार शाह को इलाज के लिए अपने देश में आने की इजाज़त दे दी। अब ईरान में इस बात को एक बहुत बड़े अपमान की तरह देखा गया। लोगों में ये डर बैठ गया कि ये अमेरिका की कोई नई चाल है कि वो फिर से शाह को सत्ता में वापस लाने की साजिश कर रहा है। 444 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है, एक ऐसे संकट की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और दोनों देशों के रिश्ते में एक ऐसा जख्म दिया जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। हुआ ये कि नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों के एक गुट ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद 52 अमेरिकी डिप्लोमैट्स और नागरिकों को बंधक बना लिया। उनकी मांग क्या थी? वो चाहते थे कि अमेरिका शाह को वापस ईरान भेजे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। ये संकट 444 दिनों तक चला और जब ये खत्म हुआ तो दोनों देशों के बीच के सारे डिप्लोमैटिक रिश्ते भी खत्म हो चुके थे। तो क्रांति और बंधक संकट के बाद रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हुए। ये था टकराव का दौर। सालों तक चलने वाली दुश्मनी जिसमें सीधे युद्ध तो नहीं हुए, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहा। मतलब 80 और 90 के दशक में इन दोनों देशों के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर चलता रहा। सीधी लड़ाई नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर। दोनों ही देश मिडिल ईस्ट में अलग अलग गुटों को सपोर्ट करके एक दूसरे के असर को कम करने की कोशिश करते रहे। जंग मैदान पर नहीं बल्कि शैडो में लड़ी जा रही थी। और यहीं पर दोनों के नजरिए का फर्क साफ दिखता है।
अमेरिका के लिए ईरान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का मानना है कि अमेरिका इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा चाहता है, वो ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल देता है और उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये दुश्मनी 9/11 के हमलों के बाद और भी बढ़ गई। साल 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सिस ऑफ ईविल यानी बुराई की धुरी का हिस्सा बता दिया। इस एक बयान ने ये साफ कर दिया कि अमेरिकी नज़र में ईरान कितना बड़ा खतरा है और इससे रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो गए। अब इतने सालों की दुश्मनी और तनाव के बाद अचानक कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, एक ऐसा मौका जो शायद सब कुछ बदल सकता था। देखिए, दशकों की दुश्मनी के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक उम्मीद जगी। दुनिया को ये डर था कि ईरान कहीं एटम बम न बना ले। इसी मुद्दे पर सालों तक बातचीत चली और लगा कि शायद कोई समाधान निकल सकता है। और फिर 2015 में वो समझौता हो भी गया, जिसे हम JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। सौदा सीधा सा था, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत हद तक सीमित करेगा और इसके बदले में अमेरिका और दुनिया के बाकी बड़े देश उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटा लेंगे। इसे उस वक्त एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना गया था। लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 2016 में डील लागू हुई, रिश्ते थोड़े सुधरते दिखे, पर 2018 में अमेरिका ने एक तरफा इस समझौते से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डालने के लिए पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध वापस लगा दिए। इसके जवाब में ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के कुछ हिस्सों को दोबारा शुरू कर दिया और तनाव एक बार फिर आसमान छूने लगा। और बस ये पूरी कहानी हमें आज के दौर में लाकर खड़ा कर देती है, एक ऐसी जगह जहां हालात बेहद नाजुक हैं, तनाव बहुत ज्यादा है और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो आज की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की एक गहरी खाई है। एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है और हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कोई छोटी सी चिंगारी एक बड़े टकराव की वजह न बन जाए। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या दो देश कभी अपने इतिहास के बोझ से सच में बाहर निकल सकते हैं? 1953 के तख्तापलट से लेकर 2015 की न्यूक्लियर डील और फिर उसके टूटने तक इतिहास की ये परतें इतनी गहरी हैं कि ये सोचना मुश्किल लगता है। इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ वक्त के पास है।